स्वागत है। आज का टॉपिक यांत्रिकी। यांत्रिकी में आएगा फर्स्ट पॉइंट में आएगा द्रव्यमान में आएगा फर्स्ट किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व मापने की इकाई सभी जगह एक समान होता है। भार में आएगा भार किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्व बल उस पिंड का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। नोट में आएगा यह सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। यह विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशील रहता है। दूरी व विस्थापन में आएगा दूरी व विस्थापन की क्या इकाई होती है? किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। चाल वेग में आएगा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल यह एक अदिश राशि होती है इसमें आएगा प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? वेग यह एक सदिश राशि होती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें आएगा समान त्वरण इसमें आएगा समान त्वरण में वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन। धनात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ना। ऋणात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटना। फिर कार्य में आएगा वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। भौतिक में कार्य की क्या परिभाषा होती है? भौतिकी में कार्य की क्या परिभाषा होती है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। अतः कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। फिर इसमें आएगा विस्थापन के बाद इसमें कार्य किन राशियों का गुणनफल है? इसमें आएगा दो सदिश राशियों का F गुना D। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। कार्य का व्यंजक क्या होगा जब बल व विस्थापन कोणीय दिशा में हो? W बराबर F गुना D कोस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 तो कार्य अधिकतम होगा, यदि थीटा बराबर 90 तो कार्य का मान शून्य होगा। फिर बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री हो तो कार्य का क्या मान होगा? कोई कार्य नहीं होगा। कार्य एक अदिश राशि है। इसका क्या तात्पर्य है? कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है? कोई कार्य नहीं। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? संवेग पर। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य का क्या मान होगा? ऋणात्मक। बल और विस्थापन के मध्य किस कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है? 180 डिग्री। वर्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान होगा 0। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य का क्या मान होगा? 0, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। कार्य का मान किस पर निर्भर करता है? प्रयुक्त बल, वस्तु का विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण। फिर इसमें आएगा संचक बल में आएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। असंजक बल भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। फिर इसमें किस नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही
ना विनाश अपितु केवल रूप में परिवर्तन होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? अवरक्त विकिरण। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पे प्रणोद क्या होता है? प्रणोद क्या होता है? स्थिर। स्थिर। शक्ति में आएगा, शक्ति में कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। यदि कोई कर्ता टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? कार्य बटे समय P बराबर W/T। कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है? शक्ति। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? इसका आएगा वाट। वाट होता है। ऊर्जा में आएगा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। गतित ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1/2 mv²। mv² गतित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? इसमें आएगा गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। कणों की गतित ऊर्जा किस में सर्वाधिक होती है? गैसों में। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थित ऊर्जा को किस में बदल लेती है? गतित ऊर्जा में। गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतित ऊर्जा। वस्तु में गतित ऊर्जा की वृद्धि किसके कारण होती है? वस्तु की गति के कारण। फिर जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा होती है? गतित ऊर्जा। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को। पवन चक्की टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? गतित ऊर्जा को। एक पेंडुलम का झूलने में कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? स्थित ऊर्जा से गतित ऊर्जा में। फिर इसमें आएगा गतित ऊर्जा व संवेग में क्या संबंध होता है? इसमें आएगा गतित ऊर्जा बराबर p²/2m, जहाँ p संवेग है mv। फिर संवेग का मान 2 गुना होने पर गतित ऊर्जा का क्या मान होगा? 4 गुना हो जाएगी। किसी बंदूक से गोली चलाने पर इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? गतित ऊर्जा में। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर गतित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। फिर खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थित ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? गतित ऊर्जा में। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतित ऊर्जा। संवेग दुगुना करने पर गतित ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। घड़ी की चाबी में कौन सी संचित ऊर्जा होती है? इसमें आएगा स्थित ऊर्जा। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतित ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है। स्थित ऊर्जा गतित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु को धुआंधार फेंका गया, यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊंचाई h के 1/4 बिंदु पर वस्तु में ऊर्जा होगी। कम स्थित ऊर्जा और अधिक गतित ऊर्जा। जब हम एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? स्थित ऊर्जा में। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? गतित ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थित ऊर्जा। फिर इसमें आएगा पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? गतित ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों। फिर इसमें आएगा यांत्रिक ऊर्जा गतित ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? स्थित ऊर्जा के। फिर इसमें आएगा कि ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की स्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घटती या बढ़ती है? स्थित ऊर्जा। यदि कोई बच्चा गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा? स्थित ऊर्जा बढ़ती है। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? विद्युत ऊर्जा में। प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण
सौर सेल में आएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। फिर इसमें आएगा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में आएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार में आएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब ट्यूबलाइट हीटर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, प्रकाश रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल में आएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। इंजन आएगा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल, विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। न्यूटन के गति विषयक नियम है। गति के नियम को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया में आएगा। फिर इसमें आएगा प्रिंसिपिया के बाद प्रिंसिपिया न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है? इसमें आएगा व्याख्या में सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अर्थात विराम अवस्था में है तो विराम स्थिति को, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील स्थिति को। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा शून्य के बराबर, शून्य के बराबर। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में श्वेत परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व। जड़त्व, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह टूट जाता है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल व कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। स्थिर या गतित अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व। जड़त्व। फिर इसमें आएगा जड़त्व के बाद ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व उसे उछाल लगाने में मदद करेगा। फिर इसमें आएगा क्योंकि गति जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करे। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किस कारण हटता नहीं? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में किस बल का अनुभव करते हैं? जड़त्व बल का। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह गति के किस नियम की व्यवस्था करता है? जड़त्व के नियम की। थैंक यू दोस्तों।